अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक जो कि हर डेवलपिंग कंट्री के अंदर पाई जाती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हर डेवलपिंग कंट्री के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा कैरेक्टरिस्टिक है लोअर लेवल ऑफ लिविंग एंड प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अब हर डेवलपिंग कंट्री के अंदर जो है इनकम का लेवल काफ़ी लो होता है। अगर आप उनकी जीडीपी पर कैपिटा देखो या जीएनआई पर कैपिटा देखो तो वो काफ़ी लो होगा डेवलप्ड कंट्री के मुकाबले में। ठीक है, 1000 मतलब कुछ थ्री फिगर्स में होगा। ठीक है, और जो डेवलप कंट्री है उनका जो जीएनआई पर कैपिटा है वो 4 डिजिट्स में होता है। ठीक है, 5 डिजिट्स में, सॉरी 5 डिजिट्स में होता है। ठीक है, 10,000 से अबव होता है। $10,000 से उनका जीएनआई या जीडीपी पर कैपिटा अबव होता है। ठीक है, so in many developing countries people are poor and living at a very low income. In fact, a vicious circle may set in, and the low income can lead to the low investment in education, health, as well as plant equipment infrastructure, which result in low productivity and poor living standard. Also, due to low productivity, the economy can get stagnated. ठीक है, अब स्टेगनेटेड का मतलब होता है रुक जाना एक जगह पे। अब क्या होता है कि जाहिर सी बात अगर इनकी इनकम लो होगी तो वो लोग जो है अपनी इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, वो सेविंग नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जो बंदा पुअर होता है वो पुअरिटी ट्रैप में फंस जाता है। अब जैसे एक बंदा है वो किसान है तो वो जो है अपने बच्चे के लिए जाहिर सी बात है उसकी इनकम इतनी नहीं होती तो वो एजुकेशन जो है अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, और इसके अलावा जो गवर्नमेंट है, जैसे अगर पूरे मुल्क की जो जीएनआई है या जीएनआई पर कैपिटा है तो वो भी इतनी कम है, तो गवर्नमेंट के पास इतनी ज़्यादा इनकम नहीं होती कि वो जो है एजुकेशन के लिए अच्छा बजट बना सके या एजुकेशन या ऐसी चीज़ों इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसी चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट कर सके। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि इतनी ज़्यादा लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है और लोग जो है स्किल्ड नहीं होते हैं, तो एक तरह से वो लोग उनकी जो है प्रोडक्टिविटी भी नहीं हो पाती। अब ज़्यादातर लोग जो है वो अपने बेसिक नीड्स को ही कैटर करने के लिए अपना पूरा टाइम बर्बाद कर देते हैं और कोई भी चीज़ जो है वो प्रोडक्टिव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, सो इतनी ज़्यादा इक्विपमेंट, प्लांट, मशीनरीज या रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऐसी चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाती, जिसकी वजह से क्या होता है कि लोगों की जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है वो इम्प्रूव नहीं हो पाते और ना ही उनमें प्रोडक्टिविटी आ पाती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक जगह है वहाँ पे पानी नहीं आता। ठीक है, अब वो बंदा जो है उसको पूरा दिन निकल जाता है अपने घर के लिए पानी लेकर आने में, तो वो दूसरा कोई प्रोडक्टिव काम किस तरह कर पाएगा अगर वो पूरा दिन जो है वो इन्हीं चक्रों में लगा रहेगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में नहीं होती है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो लोगों के काम रुक जाते हैं। तो जिसकी वजह से लोअर डेवलपिंग कंट्री की एक निशानी ये है कि यहाँ पर लोअर लेवल ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड होता है और प्रोडक्टिविटी काफ़ी लो होती है। ठीक है, दूसरी हम बात करेंगे लो लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल कहते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज को, यानी कि ह्यूमन कैपिटल किस तरह बनता है जब आपकी कंट्री के अंदर जो रहने वाले लोग हैं वो काफ़ी स्किल्ड एजुकेटेड लोग हों। ठीक है, तभी वो आपके ह्यूमन कैपिटल में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन डेवलपिंग कंट्री में ये सिस्टम होता है कि यहाँ पर जो एजुकेशन इतनी अच्छी होती नहीं है, लोग इतने ज़्यादा स्किल्ड होते नहीं हैं, तो जिसकी वजह से वो ह्यूमन रिसोर्स नहीं बन पाते और कंट्री के ऊपर बर्डन बन जाते हैं। ठीक है, एज देयर इज लो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सो द पीपल ऑफ डेवलपिंग नेशन कैन नॉरिश देयर themselves properly, ठीक है, या their self properly to convert into a valuable asset so that they can contribute in the GDP of the country। ठीक है, तो जब वो वैल्यूबल एसेट नहीं बन पाएंगे तो वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे जीडीपी में। ठीक है, और नॉरिश्ड नहीं, अंडर नॉरिश्ड का मतलब कि उनको इतनी अच्छी मतलब इतनी न्यूट्रिशियस ग़िज़ाएं नहीं मिलती कि वो सही तरीके से ग्रो कर सकें। तो अगर जैसे वो लोग सही तरह से ग्रो नहीं कर पाते हैं तो उनका ज़ाहिर सी बात है दिमाग अंडर डेवलप्ड होता है और जिसकी वजह से होता है सही तरीके से एजुकेट भी नहीं कर पाते अपने आप को, नई स्किल सीख सकते हैं। ठीक है, और एक और हमारी कैरेक्टरिस्टिक है हायर लेवल ऑफ इनइक्वालिटी। Most of the developing countries has 20% people which has about 40% of the wealth, and the nation becomes victim of absolute poverty where one earn less than $2 a day. Those who are rich became richer by having all the money and to make more money or to create wealth। ठीक है, अब क्या होता है कि जो डेवलपिंग नेशंस होते हैं अक्सर इन डेवलपिंग नेशंस के अंदर जो 20% उनकी जो वेल्थ होती है, जो 20% जीडीपी में लोग कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, जो 20% वेल्थ उस कंट्री के जिनके हिस्से में होती है वो 20% लोग होते हैं, सॉरी 80% वेल्थ जिनके हिस्से में होती है वो 20% लोग होते हैं। ठीक है, तो जब मुल्क के हाथ इतना सारा पैसा कुछ इतनी छोटे मतलब इतनी छोटी माइनॉरिटी में जब चला जाएगा तो बाकी सब लोग तो क्या हो जाएंगे, गरीब हो जाएंगे। ठीक है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है इनइक्वालिटी पैदा हो जाती है। अब जो अमीर है उसको फ़र्क नहीं पड़ता, वो जाके गाड़ियाँ खरीदता है, जो सस्ती गाड़ी होती है उसको भी महंगे में ख़रीदता है। ठीक, और गरीब जो है वो सस्ती गाड़ी भी नहीं खरीद पाता। ठीक है, क्योंकि वो उनकी सारी वेल्थ
वो अमीरी लेकर गया है, ठीक है। अब वेल्थ, वो जो रिच है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिचर कैसे हो सकता है? देखो, पैसे से पैसा कमाना आसान है, लेकिन स्किल्स से पैसा कमाना मुश्किल है, क्योंकि पैसे से आप क्या करोगे? आपके पास एक लैंड है, आपने दूसरा लैंड खरीद लिया, अब उन दोनों से जो पैसा आया उससे आपने तीसरा लैंड खरीद लिया। इस तरह कर करके एक रिच जो है बंदा है वो रिचर हो जाता है, ठीक है, और पुअर का बंदा पुअर रह जाता है, ठीक है। तो इसके अलावा एब्सोल्यूट पोवर्टी वो पोवर्टी होती है जिसमें एक बंदा जो है पर डे $2 से कम पैसे कमाए, ठीक है। अगर एक बंदा जो है वो पर डे $2 से कम पैसे कमा रहा है तो इसका मतलब कि वो बिलो द लाइन ऑफ पोवर्टी जी रहा है, ठीक है, यानी कि पुअर भी नहीं हो, पुअर से भी ज़्यादा पुअर है, ठीक है। अब हमारा एक और करेक्टरिस्टिक है हायर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, मीन्स द बर्थ रेट is high in developing countries because many people are illiterate. They do not know about the parenting and birth control, and they can afford them, or having unrealistic belief. Labor force has to be supported proportionally, almost twice as many children as it does in richer country. By contrast, the proportion of people over the age of 65 is much greater in the developed nation. Both older people and children are often referred to as an economic dependency burden, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि अगर हम हमारे अपने मुल्क की बात कर लें तो यहाँ पर जितने ज़्यादा लोग हैं और जितने ज़्यादा गरीब लोग हैं वो समझते हैं कि हम जितने ज़्यादा बच्चे करेंगे हमें उतना ज़्यादा मतलब प्रॉफिट होगा, ठीक है, क्योंकि वो लोग जो है उनसे भीख मंगवाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा वो लोग समझते हैं, उनके पास अनरियलिस्टिक बिलीव्स होते हैं कि भाई बच्चे होने से जो है वो ज़्यादा रिस्क आता है, या ये मतलब इस तरह से मतलब जो है वो या ये बच्चे जो है बड़े होकर हमें सपोर्ट करेंगे या ये करेंगे, ठीक है। तो वो अनरियलिस्टिक बिलीफ की वजह से कि उनको सही तरीके से पेरेंटिंग भी नहीं आ रही होती है, और प्लस अनरियलिस्टिक बिलीफ की वजह से या उनको बर्थ कंट्रोल के बारे में नहीं पता होता, उनको कोई बंदा नहीं है जो उनको सेक्सुअल एजुकेशन प्रोवाइड करे, ठीक है। सो उनके पास तो जिसकी वजह से वो जो है वो पॉपुलेशन बहुत बढ़ा देते हैं, ठीक है। और हमारा ग्रोथ रेट डेवलपिंग कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू दी डेवलप्ड नेशंस, ठीक है। दूसरा ये कि अब जब डेवलपिंग में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो जाहिर सी बात इतनी ज़्यादा कंजम्पशंस भी होगी और इतनी ज़्यादा स्केयर, और आपको जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे जो है वर्ल्ड के अंदर रिसोर्सेज काफ़ी कम हैं, तो इतनी कम रिसोर्सेज से इन सबको जो है सेटिस्फाई करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, ठीक है, कंट्री के लिए भी। तो और इसके अलावा जो कंट्री के अंदर कुछ मतलब ये जो लोग होते हैं 18 साल के कम के लोग और 65 ईयर्स से अबव के लोग, वो जो है इतने ज़्यादा काम नहीं कर पाते, ना इतने ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। तो ये बेसिकली हमारे इकोनॉमी के ऊपर डिपेंडेंट बर्डन होते हैं एक तरह से, क्योंकि इनको जो सपोर्ट करने वाले जो 18 साल से ऊपर और 65 ईयर्स से कम वाले लोग जो इनको सपोर्ट कर रहे होते हैं और वो उनकी इनकम पे गुजारा कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन डेवलप नेशन में ऐसा नहीं हो रहा होता। डेवलप नेशन में जो 65 के अबव रिटायर हो जाते हैं तो उनको पेंशन्स मिलती है, और वो पेंशन्स के थ्रू जो है वो पेंशन्स मिलती हैं। इसके अलावा वहाँ पे जो ओल्ड होम्स होते हैं, ठीक है, ओल्ड होम्स होते हैं, पेंशन्स होती है, या उन लोगों ने लाइफ सेविंग को जिस तरह जमा की होती है कि उनको जो है बुढ़ापे में काम आए, तो वो किसी के ऊपर बर्डन नहीं होते हैं। जबकि यहाँ पे जो है लोग जो है वो रिटायरमेंट के बाद अपने बच्चों के ऊपर बर्डन बन जाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ग्रेटर सोशल फ्रैक्शनलाइजेशन कहते हैं जब डिवीजन हो जाता है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एथनिसिटी, लिंग्विस्टिक्स और अदर फॉर्म्स ऑफ सोशल डिवीजन्स, ठीक है। रिलीजन्स के ऊपर भी हो सकते हैं डिवीजन। अगर एक कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो रह रहे हो, डाइवर्स कंट्री है बिल्कुल, और वहाँ पे डिफरेंट रिलीजन के लोग जो हैं रह रहे हों, तो उनके अंदर भी जो है वो डिवीजन्स हो जाते हैं, ठीक है। लो इनकम कंट्रीज ऑफन हैव एथनिक, लिंग्विस्टिक एंड अदर फॉर्म्स ऑफ सोशल डिविजन्स व्हिच आर नोन एज फ्रैक्शनलाइजेशन। दिस इज समटाइम्स एसोसिएटेड विद violent conflicts which can lead developing societies to divert considerable energy to working for political accommodation instead of national consideration। अब नेशन को बढ़ाने से के बजाय उनकी जितनी भी एनर्जी है वो कहाँ चली जाती है? अपनी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने में, ठीक है। अब इसके अलावा हमारे पास एक और जो करेक्टरिस्टिक है वो है लार्जर रूरल पॉपुलेशन बट रैपिड रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, ठीक है। इन डेवलपिंग कंट्रीज as much higher share of the population lives in the rural areas, although modernizing in many regions rural areas are in many regions, ठीक है, काफ़ी regions में हो चुकी है modernization, there is a full stop. Rural areas are poor and tends to suffer from missing market, limited information, social stratification का मतलब होता है
सोशल स्टेटस सिस्टम और अपर क्लास, वहाँ पे जो वडेरा सिस्टम होता है, वडेरे होते हैं और बाकी सब जो उसके अंडर में काम कर रहे होते हैं, ठीक है. सोशल stratifications and a massive population shift of million people from rural to urban also occurred with result in fueling rapid urbanization with its own attendant problems. ठीक है. तो अब क्या होता है कि रूरल की पॉपुलेशन वैसे ही इतनी ज़्यादा होती है, इसके अलावा यहाँ पर जो है वो स्ट्राटिफिकेशन हो रही होती है, सोशल स्ट्राटिफिकेशन हो रही है. वो जो वहाँ पे ये वडेरे होते हैं, बड़े होते हैं विलेज को संभालने वाले, वो जो है लोगों को एजुकेशन हासिल नहीं करने देते, क्योंकि उनको लगता है कि वो एजुकेशन हासिल कर लेंगे तो वो उनकी जो है प्रॉपर्टी वगैरह मतलब वो कर लेंगे उन पे. और इसके अलावा अगर वो कुछ गलत करेंगे तो उसकी गलत किए पे वो उनको क्वेश्चन करेंगे या उनको अपनी राइट्स का पता चल जाएगा. तो जिसकी वजह से उनको दबाए रखने के लिए वो उनको एजुकेटेड नहीं होने देते. अब जिनको विलेज में काम नहीं मिलता वो जाहिर सी बात है सिटी की तरफ आता है या अर्बन एरियाज़ की तरफ जाता है ताकि उनको वो कुछ कमा सके या उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके. तो जिसकी वजह से क्या होता है कि और अर्बन सोसाइटीज़ में ऑलरेडी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई होती हैं, तो ये लोग आते हैं तो फिर और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है, क्योंकि वो लोग अर्बन एरियाज़ डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऑलरेडी ह्यूजली पॉपुलेटेड होते हैं. ठीक है. अब हमारी एक और प्रॉब्लम है लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट. ठीक है. मैनी डेवलपिंग कंट्रीज आर एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमीज आर मोस्ट ऑफ देयर रेवेन्यूज कम फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर एज दे हैव लेस इंडस्ट्री सो दे एक्सपोर्ट ओनली एग्रीकल्चरल गुड. अब यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन और मैन्युफैक्चरिंग गुड्स तो होते ही नहीं है यहाँ पर. ठीक है. डेवलपिंग कंट्रीज में वो लोग ज़्यादातर बेस कर रहे होते हैं अपनी एग्रीकल्चर सेक्टर पर. तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो मतलब इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकता कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू लेकर आ सके या ज़्यादा से ज़्यादा जीडीपी बढ़ा सके, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो कि ज़्यादातर रॉ मटेरियल्स होते हैं जो कि एक फिनिश गुड को बनाने में हेल्प देते हैं. ठीक है. तो वो लोग क्या करते हैं, हमसे रॉ मटेरियल खरीद के हमको फिनिश गुड बेचते हैं. तो जिसकी वजह से हम जो है वो सस्ती चीज़ या रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते हैं, वो उनके ऊपर ही वैल्यू एडिटिंग करके वो हमें वो चीज़ सेल करते हैं. ठीक है. तो एक और कैरेक्टरिस्टिक ये है कि डेवलपिंग कंट्री के पास इंडस्ट्रियलाइजेशन और मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें काफ़ी कम होती हैं. फिर आता है हमारे पास एडवर्स ज्योग्राफी. मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज आर लोकेटेड नियर टू द इक्वेटर इन अ जोन वेयर देयर इज लेस फेवरेबल एनवायरनमेंट टुवर्ड्स लिविंग. दीज कंट्रीज आर मोस्टली landlocked and having worse temperature, tropical climate, subtropical climate, and worse agricultural goods quality. Moreover, due to pollutions and worse environment, the chances of occurrence of diseases are more. ठीक है. अब क्या होता है, एडवर्स ज्योग्राफी होती है, यानी कि वो जिस जगह पे लोकेट करते हैं वो जगह पे जो क्लाइमेट होता है वो ट्रॉपिकल होता है. ट्रॉपिकल का मतलब काफ़ी यहाँ पे गर्मी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा डिजीज़ होती हैं. ठीक है. और जिसकी वजह से लोग जो है वो और ज़्यादा से ज़्यादा पॉल्यूशन होती है, क्योंकि हम लोग जो है वो इक्वेटर के करीब होते हैं, जैसे एशियन कंट्रीज हो गई. ठीक है. लेकिन ये ज़रूरी नहीं है. अब जैसे सिंगापुर है, सिंगापुर भी इक्वेटर के करीब है, लेकिन वो कितना ज़्यादा डेवलप्ड हो चुका है. ठीक है. तो एडवर्स ज्योग्राफी, हाँ, ये हम मान सकते हैं कि एडवर्स ज्योग्राफी जो है वो हमें अनप्रोडक्टिव बनाती है, लेकिन जो उनको जो डेवलप्ड होना होता है या जो इनसे जो है फाइट कर लेते हैं एडवर्स ज्योग्राफी से या अपनी ट्रॉपिकल क्लाइमेट से, और वो जो है सॉल्यूशंस लेकर आते हैं तो वो जो है डेवलप्ड हो सकते हैं. लेकिन ये प्रॉब्लम करता है हमारी डेवलपमेंट के लिए. ठीक है. और ये जो है एक तरह से निशानी भी है डेवलपिंग कंट्रीज़ की, क्योंकि जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनका जो है क्लाइमेट काफ़ी अनफेवरेबल होता है. ठीक है. और मतलब लेकिन ये निशानी जो है वो मतलब इन ऑल सेंस ट्रू नहीं है. ठीक है. ये ऑलमोस्ट राइट है. ठीक है. फुली राइट नहीं है, क्योंकि अगर आप कनाडा को देख लें तो वहाँ का जो है वो क्लाइमेट काफ़ी अनफेवरेबल है उनके लिए, क्योंकि काफ़ी वहाँ पे ठंड होती है, वहाँ पे बर्फ़बारी जाती नहीं है. ठीक है. लेकिन फिर भी वो डेवलप्ड हैं. ठीक है. फिर आता है हमारी कॉलोनियल लेगेसी. अब जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहाँ पे पहले कोई ना कोई डेवलप्ड कंट्री राज किया करती थी. ठीक है. मैनी डेवलपिंग कंट्रीज वर द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश एंड यूरोपियन एम्पायर which exploited their social system as their ruling elite took away all the wealth and made institutions for themselves. And after World War II, decolonization movement started. So when they left these developing countries, their influence caused major inequality where the rich elite focused on distribution of wealth rather than creation of wealth. ठीक है. अब क्या हुआ कि जब बहुत पहले जो है जैसे यहाँ पर भी ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था, ब्रिटिश रूल करती थी, और काफ़ी इलाकों में जो है वो भी पहले भी ब्रिटिश रूल कर रही होती थी. ठीक है. जैसे अमेरिका में भी पहले ब्रिटिश का ही राज था, अमेरिका भी पहले ब्रिटिश का ही कॉलोनी था. ठीक है.
जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, या तो फिर वो उनके ऊपर यूरोपियन राज करके गए, या तो फिर उनके ऊपर जो है वो ब्रिटिश राज करके गए। ठीक है, अब जैसे एक और कंट्री था, वो मुझे याद नहीं है उसका नाम, लेकिन उसके ऊपर जो है वो जो है फ्रांस की कॉलोनी था। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, तो वहाँ वो जो कॉलोनी बन जाती है तो वो लोग सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए इंस्टीट्यूशन और पॉलिसीज़ बनाते हैं। ठीक है, अब जब वो यहाँ से जाते हैं या अपनी कॉलोनी को ख़त्म, अपनी जैसे डीकोलोनाइजेशन की मूवमेंट चली थी वर्ल्ड वार 2 के बाद, तो जब डीकोलोनाइजेशन आई थी तो वो उस कॉलोनी की, अपनी कॉलोनी की तमाम वेल्थ वगैरह हर चीज़ लेकर गए थे। ठीक है, तो और इसके अलावा जो इंस्टीट्यूशंस वगैरह बनाए थे वो इस तरह से बनाए थे कि मेजर इनइक्वालिटी क्रिएट हो गई। ठीक है, अब वहाँ पे जिन्होंने जो है जिनके हाथ में ये हुकूमत देकर गए, तो उन्होंने जो है खूब मतलब इस चीज़ पे फोकस किया कि जिस तरह मतलब कि वेल्थ आती है तो उस पूरी वेल्थ को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाए अपने अंदर ही, रादर देन उसको री इन्वेस्ट करके उससे ज़्यादा वेल्थ कमाई जाए। ठीक है, वो उन लोगों ने इस चीज़ पे फोकस नहीं किया कि हम उस वेल्थ को री इन्वेस्ट करें और ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करें, जब बल्कि उन्होंने इस चीज़ को ज़्यादा तरजीह दी कि हम जो है वो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ अपनी जेब में डाल सकें या ज़्यादा से ज़्यादा रिचर हो सकें। ठीक है, सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन बीइंग रिच पर्सन और बीइंग वेल्दी पर्सन। ठीक है, वेल्दी पर्सन जो है वो सस्टेनेबल होता है, उसकी वेल्थ मतलब उसके पैसे सस्टेनेबल होते हैं, आते रहते हैं, लेकिन रिच पर्सन के जो है पैसे सस्टेनेबल नहीं होते। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारा आखिरी करेक्टरिस्टिक, दैट इज अंडर डेवलप फाइनेंशियल एंड अदर मार्केट्स। ठीक है, तो डेवलपिंग कंट्री को निशानी ये भी है कि उनकी जो वहाँ पे जो है फाइनेंशियल सिस्टम या फाइनेंशियल मार्केट जो है वो इतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता है। ठीक है, वहाँ पे इनपरफेक्ट मार्केट होती है। इनपरफेक्ट मार्केट यानी कि कुछ जो है मेजर लोग जो है पूरी मार्केट को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, एक परफेक्ट मार्केट वो होती है जहाँ पे कि सिर्फ लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई कंट्रोल कर रहे होते हैं उसको। लेकिन इनपरफेक्ट मार्केट वो होती है जहाँ पे कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा ह्यूज इन्फ्लुएंस होता है, वो चाहते हैं तो मार्केट गिरती है, वो चाहते हैं तो मार्केट बढ़ती है। ठीक है, एंड इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफन फाउंड इन डेवलपिंग कंट्रीज विच रिजल्ट इन इनफेक्टिवनेस ऑफ फाइनेंशियल एंड डोमेस्टिक मार्केट। द डेवलपिंग नेशंस मार्केट लैक्स इन अफेक्टिव लीगल सिस्टम, यहाँ पे कोई अच्छा लीगल सिस्टम नहीं होता। स्टेबल एंड ट्रस्टवर्दी करेंसी नहीं होती, क्योंकि गवर्नमेंट जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ की बार बार पैसे प्रिंट करती रहती है उनको, जब भी जैसे वेनेजुला की हाल देख लें। ठीक है, वेनेजुला का हाल देख लें, वियतनाम का हाल देख लें, तो वहाँ की जो गवर्नमेंट अपनी डेट यानी कि अपने उधार को जो वापसी करने के लिए पैसे प्रिंट करती है, तो जिसकी वजह से करेंसी लोगों के ऊपर करेंसी का ट्रस्ट उठ जाता है, क्योंकि करेंसी की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा गिर जाती है। ठीक है, और बार बार गिरती है। इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन, जाहिर सी बात है ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन की अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो यहाँ से वहाँ गुड्स लेने जाने में काफ़ी दिक्कत होगी, और जो दिक्कत होगी वो सूरत में और या वो जो पेट्रोल ज़ाया होगा वो जो पैसे उनको एक्सपेंस के तौर में पड़ेंगे, वो कॉस्ट वो जो है वो गुड्स के ऊपर ही एडअप कर देंगे, तो जिसकी वजह से चीज़ें महंगी हो जाएंगी। ठीक है, वेल रेगुलेटरी सिस्टम और बॉडी, वेल रेगुलेटरी सिस्टम जो फ्रॉड या ऐसी चीज़ों को रेगुलेट करे या देखें कि किसी के साथ बेईमानी या फ्रॉड तो नहीं हो रहा, वो चीज़ें नहीं होती है डेवलपिंग नेशंस में। ठीक है, सब्सटेंशियल मार्केट इन्फॉर्मेशन फॉर कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स, तो यहाँ पे सब्सटेंशियल इन्फॉर्मेशन भी लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है, उनके पास इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा पहुँचती नहीं है। ठीक है, क्योंकि कोई प्रॉपर चैनल ही नहीं होता। So that's it. Thank you very much for watching this video. Have a great day and Allah Hafiz.